हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आप में से बहुत सारे बच्चों का रेगुलरली कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आ रहा था कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पूरी एडमिशन प्रोसेस है ना, उसको बता दीजिए, जिससे हम लोगों को पता लग जाए कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, साथ ही साथ सेफ स्कोर कितना होगा, क्या कॉम्पिटिशन है इसके लिए, तो उस पर बात कर लीजिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए कंप्लीट लेके आ गया हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स, अड़ोसी पड़ोसी सभी को शेयर कर दीजिएगा, और सबसे बड़ी बात, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच जाए और उनको ऑथेंटिक चीज के बारे में पता लग जाए। सेकंड चीज मैं आप सभी को बता देता हूं कि प्रतिज्ञा बैच आप सभी के लिए लॉन्च हो गया है, तो आप लोग जाके उसके अंदर एनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को कूपन कोड कौन सा यूज करना है, Y485 आप सभी को यूज करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इसके अंदर मैंने कौन कौन से पॉइंट्स को लिया है। तो एडमिशन प्रोसेस है, कट ऑफ है, कंपटीशन है, सेफ स्कोर है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो आप सभी के लिए बेस्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे बात करना चाहूंगा कि एडमिशन प्रोसेस से पहले एक पॉइंट आप सभी को पता होना चाहिए, जो मैंडेटरी है इसके अंदर, वो ये है कि जो क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने सब्जेक्ट पढ़े हैं वही आप सभी को लेने हैं सीयूटी के अंदर। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है कि मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूटी यूजी 2024 इन दोज सब्जेक्ट इन विच ही और शी इज अपीयरिंग और हैज पास्ड क्लास 12th, यानी कि जो भी क्लास 12th के अंदर आप लोगों ने पढ़े हैं उनको आप लोगों को यहां पे लेना है, राइट है। इसके अलावा सेकंड चीज, आप लोग का यहां पे जो एडमिशन होने वाला है, तो जो आप लोग स्कोर लेके आओगे सीयूटी के अंदर उसके बेस पे होगा, परसेंटाइल के बेस पे नहीं होता है। समझ में आ गई होगी बात। अब यहां पे बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप की, सर किस तरीके से इसके अंदर होता है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि अभी आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म्स चल रहे हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म्स के अंदर आप लोगों को डीयू को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप लोगों का प्रोग्राम है, जिसको भी आप लोग जाना चाहते हो, जिस प्रोग्राम के लिए, उनको वहां पे सेलेक्ट कर लेना है और उसको ऐड कर लेना है। सीयूटी का फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद में सीयूटी का पेपर आप लोगों को दे लेना है, सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप सभी की सारी आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कैसे कि सर जब बात करते हैं सेकंड स्टेप के अंदर, तो आप लोगों को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के खुद का एक पोर्टल है, सीएसईएस पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम जो उनका होता है, जिसके द्वारा वो सीट अलॉटमेंट करते हैं, वो उनका सिस्टम है। तो उसके अंदर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, अप्लाई करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। हर एक यूनिवर्सिटी का बेटा ये प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। सीयूटी आप लोगों का एक एग्जाम है, एक आप लोगों का एग्जाम देने के बाद में आप लोगों का स्कोर आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप लोगों को जिनके भी एडमिशन प्रोसेस के अंदर जाना है उनका फॉर्म आप लोगों को फिल करना होगा। यहां से आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, सारी डिटेल्स को डाल दिया। उसके बाद में अपनी प्रेफरेंसेस भरनी है कि भैया मेरे को पहले किसकी प्रायोरिटी देनी है, कौन सा मेरी प्रायोरिटी है, वो सारी चीजें आप लोगों को भर देनी है। देन आप लोगों का फोर्थ स्टेप होता है, जो आप लोगों का क्या होता है, उनकी तरफ से सीट अलॉटमेंट होता है। अब सीट अलॉटमेंट जो आप लोगों को किया जाता है वो किसकी तरफ से किया जाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से किया जाता है। सीएसईएस पोर्टल के ऊपर आपको दिख जाएगा कि भैया मेरे को ये सीट अलॉटमेंट हुआ है। यानी कि मेरा मेजर काम क्या हुआ, सर मेरा काम है सीयूटी का एग्जाम देना, सीयूटी में सेलेक्ट करना किसको, दिल्ली यूनिवर्सिटी को। सीयूटी का एग्जाम देने के बाद में सीएसईएस पोर्टल पे जाके वहां पे रजिस्टर करना। अब ये कब रजिस्टर करना है उसके बारे में मैं आप सभी को बता दूंगा, जैसे ही उनका नोटिफिकेशन आता है सारी चीजें आती हैं, राइट बेटा। सबको समझ में आ गया होगा। लास्ट में आप लोग सीट एलोकेशन हो जाता है और उसके बाद में आपको क्या करना है, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है। ऑनलाइन ही सारी प्रोसेस होती है, ऑफलाइन नहीं होती है। इसके बाद में क्या हुआ, फिर आपको पैसा जमा कराना है और आपकी सीट सिक्योर हो जाएगी, फिर कॉलेज जाना है, ठीक है बेटा। इसके बाद में बात आती है कि सर इसका फीस कितना होता है। तो बेटा 2023 के अंदर मैं बात करूं तो देखो, जर्नल जो कैंडिडेट्स थे उनके 250 रुपए फीस था। अब ये जो 250 रुपए फीस है ना बेटा, इस फीस के अंदर आपको और कुछ एडिशनल नहीं लगेगा कि भैया मैंने अगर एक कोर्स ज्यादा ले लिया तो पैसा ज्यादा लगेगा, कि नहीं। यहां पे आप लोगों का कंप्लीट ये पूरे के पूरे जो आपकी प्रोसेस है, यानी कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करने की, वो पूरी यही है। इससे ज्यादा आपका कोई पैसा नहीं लगता है। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट है तो 100 रुपए उनका लगता है। उससे पहले मैं यहां पे आपको बता देता हूं, देखो आप सभी को पता है कि आप लोगों के लिए प्रतिज्ञा है, उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो आप लोग जाके इसके अंदर एनरोल कर लीजिएगा। जो भी चाहता है सीरियस है अपनी पढ़ाई के लिए, जो चाहता है कि सर सिलेक्शन मुझे लेना है, साथ ही आपको पता है कि 3 दिन का जो ऑफर चल रहा है, पीवाईपी बुक्स आपको इसके साथ मुफ्त मिल रही है। कौन सा प्रतिज्ञा, चाहे आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, और उसके अलावा इंग्लिश जीटी अगर आपको लेना है तो उसके भी। तो याद रखिएगा कूपन कोड कौन सा लगाना है, वो है Y485, जिससे आप अपने भाई के साथ कनेक्ट हो पाओगे। Y485 आप सभी को वहां पे लगाना है और जाके एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि तैयारी करना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके ये जो 50-60 दिन आपके पास बचे हुए हैं इनको तगड़े लेवल पे कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं यहां पे हम लोग कंपटीशन की, कि सर कितना कंपटीशन है, कितना क्या था। तो बेटा देखो, कंपटीशन की बात करता हूं 2022 के अंदर, तो रजिस्टर्ड करने वाले कैंडिडेट लगभग 2,17,000 के आसपास थे, और इसके अंदर फाइनल सबमिशन करने वाले थे ना, वो 1,76,000 के आसपास थे, राइट है। अब यह आंकड़ा बढ़ गया 2023 के अंदर, 3,04,000 के आसपास स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने रजिस्टर्ड किया, किसके ऊपर, सीएसईएस पोर्टल के ऊपर, और उसमें से फाइनल जिन्होंने सबमिट किया, यानी कि फी पेमेंट वगैरह सब कुछ प्रोसेस कर दी, वो 2,45,000 थे। यानी कि सर यहां पे देखोगे आप लोग सीधा सीधा तो अच्छा खासा नंबर इंक्रीज हुआ है। इसके बाद में आप सभी को पता है 2024 की अगर मैं बात करता हूं तो 3.5 लाख के आसपास जाने की उम्मीद है। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि यहां पे फाइनल रजिस्टर्ड करने वाले स्टूडेंट लगभग 2.8 लाख प्लस आप लोगों के जाने वाले हैं। यानी कि कंपटीशन तो बढ़ रहा है।
डे बाय डे आप लोगों का कंपटीशन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि सर देखो, जो आपका सीयूटी का एग्जाम थी ना, पहले उसकी अवेयरनेस नहीं थी, अब इसकी अवेयरनेस बढ़ने लगी। आप खुद आंकड़ों के थ्रू जा सकते हो। ये मैं बात कर रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और विद प्रूफ मैंने बात किया है, एक भी डेटा ऊपर नीचे इसके अंदर नहीं है। राइट है बेटा। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो सेफ स्कोर की अगर मैं बात करता हूं तो देखो, आउट ऑफ 800 अगर आप लोग जा रहे हो तो नॉर्थ कैंपस के लिए आपको 700 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। उसके अलावा साउथ कैंपस के लिए लगभग 650 प्लस, और ऑफ कैंपस के लिए तो आपको पता है फिर आपका हो ही जाता है। तो 450 प्लस अगर आप लोगों ने किया है जनरल में तो इजीली आप लोग सीट्स के लिए बन जाओगे। लेकिन ये सीट्स कौन सी है? जो हाईली कंपटीशन सीट्स होती है ना, उन पे आप लोगों को नहीं मिलता है। आपको याद रखना, हाईली कंपटीशन मतलब सर मुझे तो लाइक साइकोलॉजी ऑनर्स करना है, तो भैया उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। तो आपको यह है कि इतने पे आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहां से अगर 600 में से आप लोग जा रहे हो तो साइंस, मोस्टली साइंस के लिए ही होता है ये। तो 420 प्लस आप लोगों के लिए नॉर्थ कैंपस के लिए चाहिए। साइंस के लिए अगर 330 प्लस आपका साउथ कैंपस के लिए चाहिए। और अगर ऑफ कैंपस की बात करता हूं तो 250 प्लस आप लोगों को कम से कम स्कोर करना है। और ये मैं बोलता हूं कि आप लोग इजीली कॉलेज ले जाओगे अगर इतना स्कोर है। ये आपके दिमाग में मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम अपने आप को कितना भी आप लोग ले जाओ, 800 में से मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज अपने आप को नहीं करना है, दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में बात करते हैं सर आगे आगे क्या बात है वो देखते हैं। आगे यह है बेटा कि यहां पे देखो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सभी के लिए लेके आ गया हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। क्या है बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन? कि भैया एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस एक जीटी, ये सबसे बेस्ट है। अब यहां पे मैंने साइंस कॉमर्स आर्ट्स के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई भी कर दिया है। अगर 3 से ज्यादा एक डोमेन और लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, बट 3 जो लेने हैं ना वो अपने मेजर लेने हैं आपको। क्या है? एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन प्लस एक जीटी। कैसे? साइंस के हैं तो एक लैंग्वेज ले लिया, 3 डोमेन कौन से हो गया? पीसीएम में पीसीएम ले सकते हो या पीसीबी ले सकते हो, एक जीटी आप लोगों ने ले लिया। अगर कॉमर्स की बात करता हूं तो एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन, अकाउंट्स हुआ, बीएसटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, या फिर आप लोग मैथ के साथ भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, और प्लस आप जीटी आप लोग यहां पे ले सकते हो। और थर्ड है आर्ट्स का, तो एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन्स की बात करता हूं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स आपने ले लिया, या फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आप लोगों ने ले लिया, प्लस जीटी आपने ले लिया। तो आप ये मान के चलिए मोस्ट ऑफ द कोर्स के लिए आप लोग वहां पे एलिजिबल हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा। ये पहली बार मैंने आप सभी को सारी चीजें क्लियरली यहां पे बता दी है। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, आपके भाई से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो gajendra.kumar@247.com के ऊपर। अब है यहां से आगे देखो, अब यहां से आगे आपको देख लिया, नंबर भी आपने देख लिया है कि भैया यहां पे कंपटीशन तो इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। तो भैया जबरदस्त तरीके से मुझे तैयारी करने की जरूरत है, जबरदस्त तरीके से आगे निकलने की जरूरत है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट इस टाइम पे फ्लैगशिप बैच है ना पूरे इंडिया के अंदर, वो है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा के अंदर आप लोग जो है बैच है ये एक्टिव हो गया है, तो आप लोग जाके एनरोल कर लीजिएगा Y485 कूपन कोड लगा के। अब ये कैसे एनरोल करना है ना वो मैं आपको बता देता हूं। कौन सा कूपन कोड है? Y485। इसके द्वारा जाके आप लोग एनरोल कर सकते हो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और अड्डा के अंदर मैक्सिमम डिस्काउंट देने वाला ये आप सभी का कोड है। अब कैसे एनरोल करना है वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो गूगल पे जाना है। जैसे ही आप लोग मेरे भाई गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे जाने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, देखो यहां पे अड्डा 24/7 सर्च करना है। आप लोग ऐप के ऊपर भी जा सकते हो, पहले लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद में ऑल कोर्सेज पे जाना है। जैसे ही आप सभी ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, यूजी एंड पीजी पे चले जाना है, यूजी पे क्लिक करना है, और यूजी के बाद में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो ना उस पे चले जाना है। अगर हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम, देखो ये रहा कोर्सेज। यहां पे आप लोगों को जाना है इंग्लिश वालों के लिए सीयूटी यूजीएम, यहां पे आप लोग गए, बाइलिंगुअल पढ़ाया जाता है, टेंशन ना लीजिए। तो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉमर्स का हूं तो कॉमर्स पे क्लिक किया, यहां पे आप लोगों को देखो प्रतिज्ञा बैच है। अब यहां पे एक टाइमर चल रहा है, अगर आप लोग नीचे देख रहे हो देखो क्या लिखा हुआ है, 37 घंटे बचे हैं, फ्री पीवाईपी बुक्स। तो अगर आपको फ्री पीवाईपी बुक्स चाहिए तो आप लोगों के लिए पीवाईपी बुक्स की कॉस्ट ही बेटा 2300 के आसपास है। अगर वो फ्री में चाहिए तो आप लोगों को बैच के अंदर अभी एनरोल कर लेना है, आने वाले इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही, और बाद में भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Y485, ये Y485 आपको कूपन कोड लगाना है। क्या लगाना है बेटा? Y485 आप सभी को कूपन कोड लगाना है, और इसके द्वारा आप लोग एनरोल कर लीजिए और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए। क्या है? Y485 लगा के, और जाके आज से ही प्रॉमिस कर लीजिए कि सर सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन के अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस सिलेक्शन चाहिए। ठीक है बेटा? सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस में अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। याद रखिएगा कूपन कोड Y485, और इसके अलावा फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, आपका भाई आपके सारे डाउट्स को दूर करेगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। गॉड ब्लेस यू सभी को।